स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैमरा क्रेन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो कैमरा क्रेन भी समझिए एक औजार है जिसे सिनेमैटिक शॉट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने डॉली के बारे में बात किया था, डॉली ट्रैक्स के बारे में बात किया था, जो कि बनाया जाता है ताकि सिनेमैटिक फील दिया जा सके। उन्हीं मतलब समझिए उसी टूल किट में ये भी एक औजार होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये बहुत बड़ा रीच देता है, यानी कि आप कितना भी बढ़िया ट्राइपॉड ले लो, वो ट्राइपॉड जहाँ पे है बस वहीं है, तो आपको रीच नहीं मिल रहा है। और डॉली है ये सब ठीक है, लेकिन गाड़ी है और गाड़ी से ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। तो जनरली अगर मान लीजिए कॉन्सर्ट अगर आप कभी देखते होंगे तो क्राउड को दिखाया जाता है और फिर कैमरा घूम के मतलब जहाँ पे स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है वो दिखा रहा है। तो क्राउड के बीच से आप कैसे गुजारेंगे? आप डॉली से कर सकते हैं ऐसा सीन, लेकिन आपको दिख जाएगा कि भाई डॉली का ट्रैक भी दिखेगा और मतलब आपको लोग को हटाना भी पड़ जाएगा। तो वो सब के टाइम में क्रेन बहुत इस्तेमाल होता है। फिर कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जो सिर्फ क्रेन ही दे पाएगा। समझिए एक लंबा डंडा है और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो डंडा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे सीन मिलते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स मोशन अलाउ करता है। और इसका फायदा ये होता है ना, कई बार आप सीन में देखते हैं कि मतलब एक्टर है, एक्टर आया गाड़ी से निकला, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के दूसरा पीछे का दरवाजा खोल के निकल गया। कई बार ऐसा होता है क्रेन सीधा ऐसा सेट किया जाता है कि वो शॉट एक शॉट में लिया जा सके और उसे पूरा फील आता है। और इसका अलग अलग साइजेस में आते हैं। मतलब क्रेन को कई बार कहा जाएगा छोटा क्रेन है तो मतलब कुछ फुट का आता है, यानी कहीं 1 मीटर 2 मीटर के आसपास का आता है। और अगर बड़ा क्रेन में जाए तो कई कई मीटर तक का आता है, 5 मीटर तक का मिल जाता है। तो मतलब सोचिए घूम फिर के एक्चुअल क्रेन के साइज में आने लग जाते हैं कैमरा वाला सिस्टम में। तो यही है कैमरा क्रेन जिसे हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो यहाँ समझिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितना हुआ कर सकता है, वो बहुत सिंपल है। एकदम सिंपल से अगर स्टार्ट करें तो ये सिर्फ पैरेलल आर्म देता है। इसीलिए आपको क्रेन में कभी भी एक डंडी नहीं दिखेगा, हमेशा दो डंडी दिखेगा। एक डंडी का काम होता है वेट संभालना, यानी वजन संभालना। लेकिन अगर वैसा कर देता अगर प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, आपका प्लेटफॉर्म मतलब कैसे आप लॉक कीजिएगा? वो ऐसे ऐसे होता रहेगा, कैमरा आपको ऊपर नीचे दिखेगा। तो आपको क्या चाहिए? आपका जैसे हम लोग आरती करते हैं तो प्लेट कैसे मैनेज रहता है, तो ये इफेक्ट लाने के लिए हमको एक दूसरा डंडा चाहिए होता है जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल आर्म। ये दोनों को अगर आप लॉक करते हैं तब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो आपका कैमरा ऊपर है तो भी सीधा है, नीचे है तो भी सीधा है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे बेसिक हो गया। कैमरा क्रेन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप पे है कि इसके ऊपर आप कितना जाना। जैसे कुछ कुछ केस में अगर आप ये वाला कर देते हैं मोशन की कैमरा प्लेटफॉर्म एकदम सीधा है, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आप दाएं बाएं करेंगे तो वो दाएं बाएं देखेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं स्लाइडर जैसा कि वो घूमे, उल्टा घूमे या लॉक रहे ताकि आपको स्लाइडर वाली फीलिंग आए, तो वो भी आप मल्टीपल लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो डंडी है, कुछ कुछ केसेस में डंडी होगा, दो डंडी होगा, या मतलब चार तो केबल दिया होगा, केबल जो उसको रोटेट करके ट्विस्ट करता हो, काउंटर रोटेट करे या अलग मोटर से रोटेट किया जाए, तो काफ़ी मोशन पॉसिबल हो जाता है। मतलब स्टार्ट होगा सिर्फ इससे, आप कहीं पे भी ये कर सकते हैं, आरती उतार सकते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे जाना पड़ेगा। और मैंने नीचे एक बंदे का वीडियो देखा, उसने 3D प्रिंटिंग करके कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम बनाया। और कुछ लोग तो लकड़ी से भी बना लेते हैं, पीवीसी पाइप से भी बना लेते हैं। तो ये सब किया जाता है। और आज के टाइम में पहले तो होता था कि उसी में सीधे सिनेमाटोग्राफर को बैठा दिया जाता था, इसीलिए ये पुराने इंडिया के टाइम का शूटिंग है। इसमें मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पूरा क्रेन ही है, सीधा सीधा तो शुद्ध क्रेन ही है। सिनेमाटोग्राफर कैमरा लेके ऊपर बैठा हुआ और उसको मूव करवाया जा रहा है। और फिर ये समझिए कि आज के टाइम में ये करना बहुत रिस्की माना जाएगा। तो अब हम लोग रिमोट कंट्रोल से करते हैं। मतलब समझिए उल्टा गिम्बल लटका देते हैं और गिम्बल को जो करना है करते हैं। और गिम्बल पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल होता है। और काउंटर वेट जो होता है, यानी कि जो पीछे काउंटर वेट दिया है, वो भी आजकल चेंजिंग वाला आने लगा है। बोलेंगे ऐसा क्यों चाहेंगे? बात है कि आपका कैमरा अलग अलग दूरी पे अगर एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसका काउंटर वेट का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। और अगर आप उसके हिसाब से काउंटर वेट नहीं चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा। तो जितने भी सिनेमैटिक सिस्टम है उसमें काउंटर वेट आगे पीछे जाके अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तभी आप खूब कॉम्प्लेक्स मोशन कर सकते हो, जो देख के मतलब थोड़ा सा कहाँ पे गया कैमरा। कई बार ऐसा सीन मैंने देखा जो लगा कि मुझे सीजी बना है, लेकिन फिर देखा अच्छा क्रेन के ऊपर क्रेन लगा के ऐसे होशियारी किया गया था। तो होता है। और इसका ये समझिए कि ये पूरा सिस्टम, यानी जो क्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सीधा का सीधा उठा के डॉली पे लगाया जा सकता है। तो आप डॉली प्लस क्रेन, अब आप कुछ भी कर सकते हैं सिनेमेटिकली स्पीकिंग। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सीन बना सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। मतलब इसके बाद अगर आपको इससे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए तो आपको ड्रोन पे जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे ड्रोन क्यों नहीं करते? हाँ लोग करते हैं, लो बजट में लोग को ड्रोन से ही करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि ड्रोन फेल होता है। मतलब आप ओलंपिक में देखिए स्की के साथ हो रहा है, ड्रोन एकदम प्रोफेशनल ग्रेड ड्रोन है, लेकिन धड़ाक से बैटरी खत्म, गिर गया, फेल हो गया, गिर गया। और आवाज़ बहुत करता है। रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं ऑन साइड तो होने से रहा आपका, प्लस वो मतलब हवा भी देता है। जैसे मान लीजिए एक्टर एक्ट्रेस हैं, उसके ऊपर मतलब रोमांटिक सीन चल रहा है, सबका बाल उड़ने लगेगा भर 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 करके एकदम, कि पता चल जाएगा ऊपर ड्रोन है। तो और प्लस ड्रोन भरपुष्ट कैमरा को ले जाने वाला बहुत ज़्यादा महंगा आता है। हम लोग सस्ता ड्रोन देखते हैं तो सबको लगता है सब ड्रोन सस्ता होता है। नहीं भाई, जो जो ड्रोन मतलब रेड कैमरा या आरी कैमरा को उड़ा सके वो सब भरपुष्ट महंगा होता है। प्लस उनके जो बंदे होंगे जो उनको चलाने का ट्रेनिंग रखे हैं, और लाइसेंस लेना पड़ता है। उतना बड़ा बड़ा ड्रोन आप ऐसे नहीं उड़ा सकते, लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत महंगा हो जाता है। तब अब लोग घूम फिर के बोलते हैं अरे भैया शांति से ड्रॉली से कर लो।
तो है, कॉम्प्लेक्सिटी है। स्टार्ट होगा सिंपल मतलब आरती उतारने से, लेकिन उससे बहुत ऊपर चले जा सकते हैं। अब बात करते हैं DIY का, यानी खुद से बनाने का। तो ये सब ये समझिए कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं या एक्शन कैम जैसे कि गोप्रो ये सब बना रहे हैं, तब तो सबको आपको कहेगा कि खुद ही बनाए, खरीदने का बेवकूफ़ी मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा खुद से बना सकते हैं इक्विपमेंट आज के टाइम। खूब सारे डिज़ाइन, जैसे मैंने तो ये 3D प्रिंटर वाला है, जिसमें आप नीचे देखते होंगे ये रस्सी है, ये आपका स्लाइडर वाला फंक्शन दे देता है, ताकि आपका आरती दाएँ से बाएँ जाने पे भी सीधा रहे। और वो चाहिए तो बनाइए, नहीं चाहिए तो मत बनाइए, वो आप पे है। फिर काफ़ी लोग मतलब PVC पाइप से बनाते हैं, कुछ लोग मेटल से बनाते हैं, DSLR तक जा सकते हैं। तो ये समझिए मोबाइल और एक्शन कैम के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका होगा कि मैं मिररलेस या DSLR करना चाहता हूँ, तो हर कोई कहेगा लकड़ी से मत बनाइए, PVC पाइप से मत बनाइए, बनाना है तो मेटल से बनाइए, और भी अच्छा भरपुष्ट मेटल से। और ये बहुत सिंपल से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो लोग बनाते हैं वो आरती वाला होता है, और उसके बाद लोग थोड़ा बह जाते हैं भावनाओं। जैसे ये जनाब जी तो मतलब 4-5 केबल दे दिए हैं कि हर चीज़ को हैंडल से कंट्रोल कर सकते हैं, बिना बैटरी उठ के, मतलब बस एक पुल्ली इनको मिल जाएगा, दूसरी साइड में घुमा के कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से बनाते हो। जैसे ये बंदे का बनाया, इस बंदे का एक स्टूडियो है, वहाँ पे वो काम करता है, तो स्टूडियो के हिसाब से उसने क्रेन बनाया कि क्रेन ज़रूरत से ज़्यादा ना बड़ा है, ना ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है। क्रेन मतलब पूरा उसका मतलब जो वर्क स्पेस है उसको कवर कर लेता है, बस उतना ही चाहिए। ज़रूरत से मतलब अगर कोई खरीदता तो उसको मॉड्यूलर लेना पड़ता ताकि ये बड़ा कर या छोटा कर सके। ये परफेक्ट पड़ गया अपने वजन के हिसाब से, और इसको अगर कल को फ्यूचर में कुछ मॉडिफाई करना है वो भी कर सकते हैं। तो टेलर मेड मिलता है। लेकिन इसका एक बात ज़रूर समझिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी जो लोग बना लेते हैं, मतलब बाकायदा मेटल से भी बना लेते हैं, उसमें एक कमी हमेशा होता है। इसका जो ग्लाइड है, फील है, वो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये थोड़ा लो बजट का है। वो उसमें वजन उतना होता ही नहीं है जो मतलब एकदम बटर रखते हैं, वो बटर आपको फीलिंग नहीं आएगा, मक्खन जिसे कहते हैं वो फीलिंग नहीं आती है इसमें। तो काम किया जा सकता है, और अगर आपके कैमरा में अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन तो काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उससे तो सवाल ही नहीं, उससे तो हमेशा बेटर ही आएगा। लेकिन अल्लाह को जो प्रोफेशनल मूवीज़ में आज से देख के आ रहे हैं वो आपको बता देंगे, अरे तुम तो मतलब सस्ता वाला यूज़ किया तो खुद का बनाया हुआ यूज़ करो, थोड़ा फीलिंग आ जाती है उससे। अब बात करते हैं प्रो लेवल का। तो प्रो लेवल जो है, इसके बारे में ये समझिए कि जो सबसे ऊपर में इस्तेमाल होता है वो सब इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि सिनेमा कैमरा यानी कि रेड RE ये सब चिल्ड और छुट्टा का खेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जैसे डॉली ट्रैक सब जो बनाए जाते हैं जो प्रोफेशनल है, वो इतना महंगा होता है कि उसे सिर्फ रेंट किया जा सकता है। ये भी उसी कैटेगरी में आता है, सिर्फ रेंट किया जा सकता है, और इसके लिए आपको पूरा क्रू चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि डॉली लगा के ये F1 को फुल स्पीड पे, मतलब ऑब्वियसली 300 पे नहीं कर रहे हैं, 150 पे कर रहे हैं, लेकिन वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसका शूटिंग हो रहा है, गाड़ी के ऊपर लगा हुआ क्रेन, पूरा रिमोट आर्म में सब चीज़ एक्शन किया जा रहा है। तो ये सब आप देखते होंगे इस मूवी में बहुत इस्तेमाल किया गया। क्या बोलते हैं, फोर्ड वर्सेस फरारी में, मतलब कैमरा बहुत नीचे नीचे तक ले जाए, वो सब सिर्फ क्रेन से ही पॉसिबल है। तो ये सब जो इक्विपमेंट होता है ये बोल रहे हैं, मतलब आपका मेन सिनेमा कैमरा आपको सस्ता लगने लगेगा। और इसमें ये समझिए कॉम्बिनेशन जो है बहुत सारा होता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कुछ कुछ जगह पे क्रेन सिर्फ इसलिए जाएगी मेरे को दूर जाना है, मतलब नदी क्रॉस कराना है, तो लोग सिंपल वाला लेते हैं, भरपुष्ट काउंटर वेट और लंबा डंडी, मतलब 30 फुट का डंडी, 40 फुट का डंडी, या सबसे हाईएस्ट जो मैंने सुना है 50 फुट तक चला जाता है। वो तो ऑलमोस्ट समझिए सीधा क्रेन ही हो गया 50-60 फुट पे। तो ये हो जाता है। और आप पे डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। जैसे कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड कहते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। मतलब वाटर प्रूफ क्यों होगा, अब देखिए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में शूट कर रहे हैं, आप CG से जरूर सब चीज़ डालेंगे, लेकिन वहाँ ऑन द सीन हमेशा पानी फेंका जाता है, क्योंकि पानी को कंप्यूटर से रेंडर करना नहीं पॉसिबल नहीं, और एक्टर भीगेगा नहीं, आप कितनों कर लीजिए एक्टर तो आपका भीगेगा नहीं, तो वहाँ पानी का फवारा रहता है। तो आपका क्रेन सबको वो ऐसा होना चाहिए कि वाटर वाले इन्वायरमेंट में काम कर सके। और आप बोलेंगे नॉर्मल क्रेन में तो कुछ होता ही नहीं है, बात सही है, लेकिन ये सब में काउंटर वेट होता है जो आगे पीछे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, मतलब हेड जो होता है वो पूरी तरह से मोटराइज्ड होता है। तो ये सब के कारण मतलब इसको वाटर प्रूफिंग की अलग से रेटिंग आती है। सस्ते वाले वाटर प्रूफ नहीं होते, महंगे वाले वाटर प्रूफ होते हैं। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है जो आप देखते हो ना सीन होता है ना, ऊपर से कुछ गिर रहा पानी के अंदर चला गया, वो क्रेन सीधे ले जाया जाता है पानी के नीचे, मतलब कैमरा आ रहा है भजाक से पानी के नीचे डाल दिया, क्योंकि कैमरा को आप एक बॉक्स में सील कीजिएगा, और आपका क्रेन जो है वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है प्रोफेशनल वाले, तो वो सीधे पानी के अंदर पचांग से चला जाता है। लेकिन ये सब इतना पैसा देने के बाद, इतना क्रू को हायर करने के बाद एक फ़ायदा मिलता है, ये स्मूथ होता है, यानी कि बटर होता है। इतना बटर होता है कि कैमरा में एक वाइब्रेशन मोटर लगा के हिलाया जाना है कैमरा, क्योंकि ज़्यादा स्मूथ लगने लगता है। मतलब कई बार मैंने जैसे डॉली वाले में कहा था कि उससे बहुत स्मूथ सीन्स आते हैं, तो नीचे किसी ने लिख देता है मैंने हॉलीवुड पिक्चर देखा उसमें उतना स्मूथ नहीं होता। बात अलग है डायरेक्टर कौन सा है, क्योंकि कुछ कुछ डायरेक्टर का नहीं, मेरा कैमरा ऐसा हिलना चाहिए कि वॉमिटिंग हो जाए, जैसे माइकल बे हैं, हिला के ही छोड़ेंगे, उनका कैमरा एकदम हिला हिला के ही छोड़ेंगे। लेकिन कुछ और लोग जो एकदम स्मूथ, और स्मूथ कैसे लाते हैं, दो तरीके से आप ला सकते हैं, या तो आपका इक्विपमेंट स्मूथ चले, या तो आप उसे स्लो मोशन कर दे, जैसे जैक स्नाइडर
हैंडल स्लो कर देते हैं। और कुछ लोग का होता है कि बहुत स्मूथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान वैसा नहीं होता। आप चलते हैं तो आपका बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये ऑड लगेगा कि अगर कोई एकदम स्मूथ दिखाते, थोड़ा सा क्रीपी फीलिंग आएगी। जैसे लोकी देखा हो तो उसमें देखिए कैमरा का एक सीन है, जो कैमरा आ रहा है और गोल गोल घूम जाता है, एकदम स्थिर सीन है, आपको थोड़ा ऑड ऑकवर्ड जैसा फील होगा। वो चाहते थे तो उन्होंने स्मूथ किया। तो वही समझिए, ये सब स्मूथ बहुत जा सकता है, और फिर आप उसको पीछे करते हैं कि देखो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, थोड़ा सा मोर वाइब्रेशन मोड लगा। आयरन मैन 1 के टाइम में मतलब उनका बिहाइंड द सीन में मैं देख रहा था, कैमरा लगा हुआ है, उस टाइम फिल्म कैमरा से यूज़ कर रहे थे, और मतलब कैमरा में एक ड्रिल लगाया हुआ था, ड्रिल के ऊपर एक ठो लकड़ी बस डाला हुआ है, ड्र से करके घुमा रहे हैं। तभी उससे सीन का शूटिंग हुआ कि हम भी के अंदर है और गाड़ी हिल रही है, वो दिखाने के लिए ड्रिल में वजन लगा के ऐसे घुमा रहे थे। बड़ा कॉमेडिक सीन था, बट ऐसे किया जाता है। तो स्मूथ आपके पास ऐसा आराम से आजकल इक्विपमेंट आते हैं जो इतना स्मूथ कर देंगे कि अजीब लगने लगे, तो उसमें थोड़ा सा लोग बटर मसाला लगा देते कि भाई थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो ये समझिए प्रो लेवल एक अलग दुनिया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, कैमरा जिग्स के बारे में, क्रेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।